एक गुरु और शिष्य होते हैं, ठीक है। एक जंगल में वो लोग रुके हुए होते हैं और वहां उन्हें दूसरी जगह पर जाना होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो होता क्या है कि बहुत रात हो जाती है, बहुत लेट हो जाता है। तो किसी गांव से गुजर रहे होते हैं। अब लेट होने की वजह से जो शिष्य है वो कहता है कि गुरुजी हम ऐसा करते हैं कि आज रात यहीं रुक जाते हैं और कल चले जाएंगे, क्योंकि बहुत देर हो गया है और आज यहीं पर विश्राम कर लेते हैं, हम यहीं पर रुक जाते हैं। तो काफी बोलने के बाद जो गुरु है और शिष्य है वो एक गांव में जाते हैं और वहां एक झोपड़ी में एक व्यक्ति रहता है, उसके पास जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और वो बाहर निकल के आता है और उसको बोलता है कि हमें यहाँ रुकना है। तो वो कहता है कि ठीक है आप यहाँ रुक जाइए, ठीक है। तो वहां पर वो विश्राम करते हैं, ठीक है। तो अचानक से जो गुरु है वो उस व्यक्ति से कहता है कि आप अपनी आजीविका, अपना कमाने के लिए क्या करते हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास एक भैंस है और इससे मेरा जीवन यापन होता है। तो वो कहता है कि आपके पास तो ये जमीन भी है, बहुत सारी जमीन है। बोला नहीं, मेरी जमीन में कुछ होता नहीं है और मेरा भैंस से ही जीवन यापन चलता है, मैं इसी से ही गुजारा कर लेता हूं, कि मेरी जमीन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात सुन के जो गुरु है वो शांत हो जाता है। रात आगे बढ़ती है, सब लोग सो जाते हैं। जैसे ही थोड़ा लेट होता है वैसे ही वो गुरु जो है वो शिष्य को उठाता है, जगाता है और वो उसको बोलता है कि चुप रहना है। और वो वहां से उसकी जो भैंस है, उस व्यक्ति की भैंस को खोलकर ले जाते हैं और चले जाते हैं। सुबह किसान उठता है और देखता है कि वहां पर उनकी भैंस नहीं है। किसान को लगता है कि उसकी भैंस जो है कहीं खुलकर अपने आप चली गई है और वो देखता है कि वो लोग भी नहीं है। तो उसे लगता है कि वो भी शायद सुबह जल्दी निकल गए होंगे। जब वो लोग चले जाते हैं तो वो जो चेला होता है, जो शिष्य होता है, वो गुरु से पूछता है कि आपने ये सही नहीं किया, और अगर ऐसा किया तो क्यों किया। गुरु उसको पलटकर जवाब नहीं देता है। सालों बीत जाते हैं। सालों बीतने के बाद जब वो चेला गुरु बन जाता है, यानी काफी बड़ा हो जाता है, बरसों बीत जाते हैं, उस समय पर वो व्यक्ति, यानी कि जो चेला था, उसको मन में आता है कि मुझे एक बार जाना चाहिए। तो वो वहीं पर उस गांव में जाता है और जब जाता है तो वहां कुछ और देखता है। वो देखता है कि वो जो व्यक्ति था वो बहुत अमीर हो गया है, बहुत धनवान हो गया है। तो वो जाते ही उस व्यक्ति से कहता है कि आपने मुझे पहचाना। तो वो कहता है हाँ मैंने आपको पहचान लिया, आप वही है ना जो अपने गुरु के साथ आए थे। बोला हाँ मैं वही हूँ। तो बोला आप कुछ और जानते हैं। बोला हाँ मेरी उस रात भैंस खो गई थी और आप लोग चले गए थे। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वो उससे ये पूछता है कि आपकी भैंस चली गई थी, आप इतने धनवान कैसे हुए। तो वो कहता है कि देखो मेरी भैंस चली गई थी, उसके बाद मैं मजबूर हो गया और मजबूर होने के बाद जब मैं इतना मजबूर हो गया कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो मुझे लगा अब रास्ता नहीं है, अब मुझे दिन रात मेहनत करनी चाहिए। और वो दिन रात मेहनत करता है और जिस फसल में कुछ नहीं उग रहा था उस फसल में वो, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था अब खोने के लिए, उसी में मेहनत करता है। और 1 साल 2 साल उसके वर्ष उसके बाद वो उस पे फसल होना शुरू हो जाता है और जमीन बहुत सारी थी उसके पास। तो फिर से वो धनवान हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके गुरु ने जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसको जवाब मिल गया है क्यों क्यों उसकी भैंस खोलकर ले जाई गई थी। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? हमारी और आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारी भैंसें हैं जो रुकावट डाल रही हैं।